अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। कच्चे के इलाके में अब होगा पक्का ऑपरेशन। सिंध में अमन अमान, बिलखुसूस कच्चे में डाकू राज के खिलाफ वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर है। वजीर आजम की हिदायत पर कराची के दौरे में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला मुराद अली शाह के दरमियान अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने हसास हालात और ज़रूरी साजो सामान के लिए वज़ीर दाखिला से मदद मांग ली। शेख रशीद ने यकीन दिलाया कि वजारत दाखिला भरपूर मदद करेगी। कहा रेंजर्स हाजिर है, जब चाहें सिंध हुकूमत उनकी खिदमात ले सकती है। वज़ीर दाखिला ने डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज कराने पर जोर दिया। CM हाउस के बाहर मौजूद है समा के नुमाइंदे संजय साधवानी, उनसे मजीद जानते हैं। संजय, तो क्या तफसीलात सामने आ रही है इस मुलाकात की मजीद? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है। मुलाकात में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन करने पर इत्तफाक किया गया है। वफाक सिंध हुकूमत को इखलाकी सपोर्ट फ्राहम करेगा। वफाक ने सिंध हुकूमत को ये भी ऑफ़र की है कि अगर आपको रेंजर्स दरकार हो तो शेख रशीद ने कहा रेंजर्स आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेगी, आप हुक्म कीजिएगा। रेंजर्स कच्चे में ऑपरेशन के लिए पुलिस का साथ देगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि ऑपरेशन पुलिस कर लेगी, ऑपरेशन की मॉनिटरिंग हम खुद कर रहे हैं, लेकिन हमें हसास सामान और साजो सामान की ज़रूरत होगी। उनकी क्लियरेंस में वफाक हमें आड़े ना आए, किसी किस्म की वफाक की तरफ से परेशानी ना हो, तो हम कामयाबी जो ऑपरेशन है उसमें कामयाबी हासिल कर लेंगे। जिस पर वज़ीर आला सिंध को ये यकीन दहानी कराई गई है शेख रशीद की जानिब से कि वफाक सिंध हुकूमत की मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा। जो साजो सामान कच्चे में ऑपरेशन के लिए दरकार होगा या फिर कराची समेत सिंध भर में जहाँ जहाँ पर डाकू राज ख़त्म करने के लिए सिंध हुकूमत को वफाक की जो सपोर्ट दरकार होगी, वफाक ने वो सपोर्ट देने की पर जो है वो रजामंदी ज़ाहिर की है। तो काफ़ी खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई है। इससे पहले वफाक और सिंध में तनाज़ात थे। फिर शेख रशीद की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये वाज़ेह किया गया कि मैं किसी और मिशन की तरफ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ कराची समेत सिंध भर में अमन अमान के लिए हुकूमत की साथ देने आया हूँ। तो आज की जो मुलाकात है वो भी काफ़ी खुशगवार माहौल में गई और उसमें ये इत्तेफाक किया गया है कि कच्चे को डाकों से खाली कराया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने यह कहा है कि पुलिस ने एक जामे पाले हिकमत अमली तैयार की है जिसके तहत कच्चे में ऑपरेशन किया जाएगा और कच्चे को डाकों से क्लियर कराया जाएगा। शेख रशीद को ये भी बताया गया है कि 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। APS जो वैन थी वो ख़राब हुई जिसकी वजह से डाकों ने उन पर हमला किया और जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस की भारी नफरी कच्चे के इलाके में रवाना की गई है। न सिर्फ शिकारपुर के कच्चे में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि ऑपरेशन कर रहे हैं, हम कश्मोर कंदकोट के जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर ऑपरेशन किया जाएगा। दूसरे मरहले में खैरपुर गोटकी के जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेशन करने की तैयारी की जाएगी। तो वज़ीर आला हाउस की तरफ से जो मुर्तज़ा वाब समेत दीगर पीपल्स पार्टी के वुज़रा भी इसमें मौजूद थे, उसमें ये काफ़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और ये इत्तेफाक हुआ है कि कच्चे को डाकुओं से क्लियर कराया जाएगा। जी बिल्कुल, आज की मुलाकात में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक सामने आया है। शेख रशीद ने यकीन दिलाया है कि वजारत दाखिला भरपूर मदद करेगी। कहा रेंजर्स हाजिर है, जब चाहे सिंध हुकूमत उनकी खिदमात ले सकती है। पहले फेज़ में कश्मोर कंदकोट में ये ऑपरेशन किया जाएगा और दूसरे फेज़ में खैरपुर की जानिब ये ऑपरेशन किया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने DG रेंजर्स सिंध से भी मुलाकात की थी जिसमें डाकुओं के नेटवर्क और सहूलतकारों का खोज लगाने का फैसला किया गया। डायरेक्टर जनरल सिंध रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कराची में अमन अमान के हवाले से इक़दामात की तारीफ की। कहा कराची मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, अमन अमान यकीनी बनाएंगे। वफाक कानून नाफिज करने वाले इदारों को ज़रूरी वसाइल की फरहमी यकीनी बनाएगा। डेरा गाजी खान में सफाकियत की इंतहा, वीडियो सामने आने पर वज़ीर आज़म भी कांप उठे। कहा जुल्म की इंतहा हो गई, अब बस। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि जुल्म कहीं भी हो किसी सूरत कबूल नहीं। खौफनाक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ डाकुओं ने बड़ा कुछ जुल्म किया है आपके इलाके में। उन्होंने वीडियो भी उतारी है, बड़ा जुल्म करके किसी गरीब पे। पूरी तरह इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे इन डाकुओं के ख़िलाफ़। अब हमने इनको बर्दाश्त नहीं करता, इन डाकुओं को जो इतनी देर से मुकामी लोगों के ऊपर जुल्म करते रहें। रेंजर्स को ऑर्डर करूँगा कि आपकी पूरी तरह मदद करें इसमें। हमें अगर पुलिस चौकी लगानी पड़ी वो लगाएंगे यहाँ उस एरिया के अंदर। अहम खबर दें लाहौर हाईकोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस कोरोना वैक्सीन से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर बरहम हो गए।
रिमार्क्स दिए कि कोई कह रहा है 2 साल बाद मर जाएंगे, कोई मकनातीस लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी को नहीं छोड़ूंगा और जिम्मेदारों के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। यह अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जहां चीफ जस्टिस कोरोना वैक्सीन से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि कोई कह रहा है 2 साल बाद मर जाएंगे, कोई मकनातीस लगा रहा है। मजीद जानते हैं समात का अहवाल शाहिद हुसैन से। जी शाहिद, अपडेट कीजिए, मजीद क्या कहना था चीफ जस्टिस का? जी, ये केस तो तौहीन आमेज मवाद जो इंटरनेट पर है उसको हटाने की दरख्वास्त थी और FIA के हुकाम भी इसमें तलब किए हुए थे और अदालत की जाने से पहले ही हिदायत जारी की जा चुकी हैं कि तौहीन आमेज मवाद को हटाया जाए। इसी दौरान जो है चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने ये रिमार्क्स दिए समात के दौरान कि इंटरनेट पर अब काफ़ी सारा जो मवाद है वो इस तरह फैलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए ये साइबर क्राइम के हवाले से हुकूमत की दिलचस्पी जो है वो नज़र नहीं आ रही। व्हाट्सएप पे कभी मकनातीस से मुतल्लिक खबरें चल रही हैं कि मकनातीस चिपकता है, या सोशल मीडिया के ऊपर वैक्सीन के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई कैंपेन चल रही है। तो चीफ जस्टिस ने उस पर यही सरकारी वकील को हिदायत की कि हुकूमत इसको संजीदगी से ले। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहिद। और अब कुछ सियासत से जुड़ी खबरें। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं आज साबित हो रहा है पीपल्स पार्टी का इस्तीफे ना देने का फैसला दुरुस्त था। वाज़ेह किया कि कभी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं दे सकते। PDM में वापसी के लिए गिलानी के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे से पीछे हटने और PDM से माफ़ी मांगने की शर्त पर बोले माफ़ी PDM को मांगनी चाहिए। कहा यूसुफ रजा गिलानी ने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ यह है कि माजरत उनको करनी चाहिए। भाई कहाँ हमने कोई दरख्वास्त दी है कि हमें वापस लेकर आए? क्या हमारी कोई दरख्वास्त आई? क्या हमने किसी को रिक्वेस्ट की है? हमारी अपनी पॉलिटिक्स है, हमारी अपनी जमात है, हमारा अपना मंशूर है, हमारा अपना नज़रिया है, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान की बाहर भी। और हमने अगर PDM जो बनाई थी, जिसकी तश्कील हमने दी थी, तो हमने उसमें ये बात सामने रखी थी कि वो मुल्की मफाद में हो। आज तो ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया जो था वो सही था, वो जीत रहा है। इस्लामाबाद में होने वाले नून लीग इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी की PDM में वापसी के लिए 2 शराइत लगा दी गई। पहली शर्त यह है कि शोकॉज नोटिस के जरिए जो वजाहत तलब की गई वो दी जाए और यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट से दस्तबरदार करवाया जाए। इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं की 5 घंटे तवील बैठक। नवाज शरीफ ने लंदन से वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ पार्लियामेंट की हद तक पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को साथ लेकर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून ने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को पार्टी पॉलिसी भी बना लिया है। पीपल्स पार्टी PDM में वापसी चाहती है तो उसे शो कॉज नोटिस का जवाब देना ही होगा। वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। लीगी रहनुमाओं ने इजलास में ये फैसला भी कर लिया कि पीपल्स पार्टी अगर शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देना चाहती तो फिर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से बतौर अपोजिशन लीडर दस्तबरदार करवा दे। नून लीग के इन फैसलों को JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी मुकम्मल हिमायत हासिल हो चुकी है। तो जब सवाल का इख्तियार ही नहीं तो जवाब कैसा? बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बदीन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा PDM का शोकॉज मैंने फाड़ा। नवाज शरीफ या मरियम को जवाब दे नहीं, फजलुर रहमान की इज्जत करते हैं लेकिन उसूली मौकफ नहीं बदलते। कागज फाड़े थे उसका जवाब दें। मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है, मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। उसका जवाब अभी तक नहीं आया। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। जमहूरियत का बहाली चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफत करने के बजाय अपोजिशन को, दोस्तों को, हुकूमत को निशाना बनाना चाहिए। पता नहीं क्या शौक है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है, सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है। जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा उसका बयानिया को, मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा हम इज़्ज़त करते हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करती।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ऑपोजिशन पार्टीज को दावत दे के बजट पे बात कर रहा है, पार्लिमानी ऑपोजिशन के बात कर रहा है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ PDM के हर जमात ने मान लिया है कि ना वो इस्तीफा देंगे, वो पार्लियामान में बैठ के ऑपोजिशन करेंगे। बाकी जो वो बयानबाजी करते उस पर आप मुझसे कॉमेंट ना लें। Oh my God. तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने फेडरल बी एरिया के सनती इलाके का दौरा किया। सहाफ़ी ने साइट की टूटी फूटी सड़कों से मुतालिक सवाल किया तो बुरा मान गए। उसकी टेंडरिंग हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट उसका अवार्ड हो चुका है। नहीं, एक साल ये थोड़ी सी मैं इससे इत्तफाक नहीं करूँगा आपकी। अच्छा, आप मुझसे बहस करना चाहिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे पता है, आपको सब पता है, हमें कुछ नहीं पता। चलें ठीक, ये बड़ा प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ। मैं आपके सवाल में जब बहस नहीं कर रहा आपसे, साइट का बेड़ा गर्क जिन लोगों ने साइट का बेड़ा गर्क किया है ना, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा था। अभी सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने जो शहर के अपने आप को ठेकेदार कहते थे। 13 साल के जो पहले 5 साल थे उसके अंदर जिन लोगों ने बेड़ा गर्क किया है ना, वो साइट को चला रहे हैं। इसलिए आपके चैनल को मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं ना, तो वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची के इलाके लियाकताबाद में शॉर्ट सर्किट से इमारत की 5वीं मंजिल पर धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। मजीद बता रहे हैं यासिर हुसैन। कराची के इलाके लियाकताबाद में धमाका जाने ले गया। रिहायशियों के मुताबिक 5 मंजिला इमारत के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से AC यूनिट में धमाका हुआ। चाचा जो खड़े हुए थे वो कह रहे थे आओ मदद के लिए, लेकिन कोई भी नहीं जा पा रहा था। वो 4-5 लड़के ऊपर भागे, 4 बच्चे जख्मी थे, 1 लेडीज थी ऊपर, बाकी इसके अलावा और कोई जख्मी नहीं था। धमाके में एक बच्चा झुलसकर जान से गया। इमारत का हिस्सा गिरने से एक राहगीर भी मलबे तले दबकर जिंदगी हार गया। इत्तला मिलते ही पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए। मलबे में दबे अफराद को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। हम लोग भाग के आए, यहाँ पर देखा तो ये ऊपर से गिरा हुआ था, तो कोई बच्चे भी जख्मी थे, कोई औरतें भी जख्मी हैं, इनको अस्पताल लेके गए। पुलिस के मुताबिक 40 गज के प्लॉट पर 5 मंजिला तामीर है, जिसमें एक ही खानदान के अफराद रिहाइश पजीर हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। कराची की आबादी इतनी बढ़ रही है कि पहाड़ों तक जा पहुंची है, जहां रहने वालों की जिंदगी अक्सर लोगों की नजरों से ओझल रहती है। पहाड़ों पर रहने वालों की दुनिया कैसी है, बता रहे हैं कराची से शायान सलीम। खुद को कर बुलंद इतना के पहाड़ी पर जा बैठे। कराची की आबादी भी बढ़ते बढ़ते पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच गई है। औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़ाबाद को तकसीम करने वाले इस पहाड़ की दोनों जानिब और चोटी तक मकानात बनते जा रहे हैं और ये बुलंद हैरत कदा कराची वालों की अक्सरियत से ओझल है। कट्टी पहाड़ी के दोनों अतराफ घरों का जाल बिछा है, मगर इन घरों में रहना खतरे से खाली नहीं। पहाड़ का सिरकना, पत्थरों का घिरना मामूल है। बारिश के मौसम में आ जाए तो जाग के गुजारते हैं, क्योंकि ख़तरा होता है कि अल्लाह ना करे मकान अभी गिर जाए, क्योंकि मकान कच्चे हैं, गरीबी की वजह से पक्के बनाए हुए। अक्सर दफ़ा ऐसे हुआ कि यहाँ मकान भी गिर गए और पार जो है ना पानी की वजह से सेक जाते हैं मकान, उसकी वजह से गिर जाते हैं। कहीं अमवात भी हुए इन पहाड़ी इलाकों में और कहीं ज़ख्मी भी हो गए बारिश के मौसम में। और जब तेज़ हवाएँ चलती है तो फिर भी अल्लाह के जिक्र करते हैं, बैठ जाते हैं, कैसा न हो दीवार गिर जाए। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां पहाड़ी सिलसिलों में इंसानी बस्तियां मौजूद हैं, मगर इन्हें निज़ाम के तहत बनाया जाता है। जबकि कराची के इन पहाड़ों पर जिसका दिल चाहता है घर बना लेता है और कोई नहीं पूछता। कम पैसों में घर बन जाता है, यही वजह है लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। यहाँ जिंदगी कठिन है और खतरात कहीं ज्यादा है, मगर इसके बावजूद बिना किसी मंसूबाबंदी के कराची के इन पहाड़ों पर इंसानी आबादियाँ तेजी से फैलती जा रही हैं और पहाड़ों पर जगह खत्म होती जा रही हैं। ये पहाड़ कब तक इन आबादियों का बोझ बर्दाश्त करते हैं, इसका कुछ नहीं पता। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची। टूटी फूटी गलियां, खुले मैन होल्स और वाटर सप्लाई लाइंस में सीवरेज का शामिल होता पानी, ये है रावलपिंडी के इलाके नई आबादी की कहानी, जहां के रिहायशी अजियत से दो चार हैं।
रावलपिंडी जैसे बड़े शहर के बीचों बीच कायम इलाका नई आबादी, जिसका कोई एक मसला हो तो बताया जाए। टूटी फूटी गलियां जिन पर चलना महाल, खुले गटर जो किसी बड़े खतरे से कम नहीं, फराहमी आब की लाइनें सीवरेज के पानी से गुजरकर नैम की बजाय जहर पिला रही है। बिजली के उलझे तारों के गुच्छे किसी बड़े मुमकिन सानहे का पता दे रही है। आए रोज़ की बारिशें इलाके को तालाब बना देती है, लेकिन मजाल है कि जिम्मेदार इदारों के कान तक जूं तक रेंगे। नई आबादी के पुराने मसाइल आखिर कब तक हल होंगे? एबटाबाद के सयाहती मकाम अयूबिया के हसीन मनाजिर देखने के लिए सयाह पहुंचने लगे, लेकिन चेयर लिफ्ट्स बंद होने से थोड़े से मायूस हुए हैं। समा के नुमाइंदे आतिफ कुयूम से बात करते हैं। आतिफ, बताइएगा सयाह कैसे महसूस हो रहे हैं इस वक्त वहाँ पर? जी बिल्कुल, अयूबिया के अंदर जो है स्याहों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे पहुँच रही है। यहाँ के हसीन जो मनाजिर हैं उससे वो खूब जो है लुत्फ़ ले रहे हैं। घोड़ा सवारी यहाँ पे की जा रही है, फ़ोटोग्राफी यहाँ पे वो कर रहे हैं, सेल्फियों का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पे जारी है। बारबेक्यू यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो खाबे हैं उनके बाहर कुर्सियाँ लगा के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले जो स्याह हैं वो भी यहाँ के मकामी खानों और चाय वगैरह और आइसक्रीम से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अयूबिया की जो चेयर लिफ्ट है उसको अभी तक हुकूमत ने नहीं खोला है, जिसके बायस यहाँ आने वाले सयाहों को थोड़ी सी मायूसी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे स्पेशली इस चेयर लिफ्ट के लिए आते हैं जो 3 किलोमीटर तक उनको ऊपर लेके जाती है और इर्द गिर्द के जो हसीन जो नज़ारे होते हैं उससे वो लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सिंध टास्क फोर्स ने कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियाँ जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं अब केसेस कम हो रहे हैं, ताउन करने पर आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। बोले अगर ये ताउन जारी रहा तो जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला के मुताबिक कराची में केसेस की शरह 8.34%, हैदराबाद 4.42, जबकि दीगर इज़ला में 3.3% है। कोयटा के निजी स्कूल्स मालिकान ने NCOC के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद स्कूल्स खुल गए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। NCOC और हुकूमत बलूचिस्तान के अहकामात के मुताबिक 24 मई से कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में स्कूल खुल गए। सूबेदार हुकूमत कोयटा में तालीम का सिलसिला कोरोना वायरस के केसेस में कमी के साथ मशरूत किया गया है। ताहम कोयटा के निजी तालीमी इदारे हुकूमती अहकामात के बरखिलाफ खुल गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शावानी के मुताबिक कोयटा में खुले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि असातिज़ा या जो ओनर्स हैं तालीमी इदारों के उनको अरेस्ट करके उनको बिहाइंड द बार्स रखा जाए। सदर बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रैंड अलायंस कहते हैं गिरफ्तारी कबूल है मगर स्कूल बंद नहीं कर सकते। आए हमारा स्कूल खुला है या गिरफ्तार करना चाहते हैं या फांसी की कौन से तख्ते पे लटकाना चाहते हैं लटका दे, लेकिन हम अपना तालीमी सिलसिला ये हमारे लिए एक एजाज़ होएगा कि हम एक तालीमी मिशन और विजन के तहत गिरफ्तार हुए। स्कूल खुलने और बंद करने से मुतल्लिक हुकूमत और स्कूल मालिकान के दरमियान जारी रस्साकशी ने ज़ेर तालीम बच्चों और वालिदैन को शदीद मुतासिर किया। उनका मुतालबा है कि दोनों फरीकें जल्द मानीखेज फैसला करें ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात में मुबैना तौर पर गैर कानूनी भर्तियां 2 रोज़ के दौरान 3 वाइस चांसलर को ओहदों से फारिग कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स की मुबैना करप्शन मंजर आम पर आई तो गवर्नर KP भी हरकत में आए। 2 रोज़ के दौरान स्वात, स्वाबी और गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को ओहदों से हटा दिया गया, जबकि मालाकंड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई। सूबाई हुकूमत ने बरतरफियों को इस्लाहात की कड़ी करार दिया। मुआवने खुसूसी इत्तलात कामरान बंगश का कहना है कि जिसके खिलाफ भी शिकायत होंगी उसे हटाया जाएगा। लापता अफराद के मुकदमात में पेश न होने पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के हिरासती मरकज़ में सिंध से लापता 3 अफराद की निशानदही हुई है। अदालतों का एहतराम करता हूँ मगर मसरूफ़ बहुत था, पेश नहीं हो सका। लापता अफराद केस में अदम पेशी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। आज पेशी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने
शोकॉज नोटिस का जवाब बाकायदा तौर पर जमा करवा दिया। अदालत ने माफीनामा कबूल कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी का मसला इंतहाई अहम है, इसे हर सूरत हल करना होगा। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या शहरियों की जबरी गुमशुदगी का तासुर काबिल कबूल है। अदालत ने कहा जबरी गुमशुदगियों के मामले पर बैरून मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि एपी हिरासती मरकज की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। मराकज में सिंध से लापता 3 अफराद की निशानदही हुई है। उनका जो मिसिंग सेंटर्स में थे उनकी तफसील दे दी है। कोर्ट ने शो कॉज नोटिस विड्रॉ कर लिया है। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस कर रही है और अगली डेट अगस्त की है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है मिसिंग पर्सन पे, ह्यूमैनिटेरियन इशू है, वी वांट टू क्लोज दिस चैप्टर। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के 29 कोस्ट गार्ड की पासिंग आउट परेड 1953 रिक्रूट्स ने तरबियत मुकम्मल कर ली। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल आमिर ने कहा जवानों के लिए मशरकी सरहदों का दिफा एक एहसास है। ISPR के मुताबिक कोस्ट गार्ड पासिंग आउट परेड रेंजर्स एकेडमी मंडी बहाउद्दीन में मुनक्किद हुई। 1953 रिक्रूट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया, जो ट्रेनिंग के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान रेंजर्स में शामिल हो गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने जवानों और अहले खानों को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा जवानों का गिलगित से कश्मीर तक दाखिली, सलामती और अहम कौमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार है। इस मौके पर कोर्स के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात और मेरिट सर्टिफिकेट्स दिए गए। अभी आपको ये अपडेट दें कि लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच के खिलाफ 9 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस पर हमला और गैर कानूनी असलहा केसेस में गवाहों ने उज़ैर बलोच को शनाख्त कर लिया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान वक्त से। इरफान बताइएगा। अमीर ये मुकदमात लियारी ऑपरेशन के दौरान दर्ज किए गए थे। लियारी के मुख्तलिफ थाने हैं जिसमें शाकीपाड़ा और दीगर थाने शामिल हैं। इन थानों में ये मुकदमात दर्ज किए गए थे। पुलिस पर हमला, धमाका, फवाद और गैर कानूनी असला रखने के इल्ज़ाम भी शामिल हैं। 9 मुकदमात की समाअत के मौके पर पुलिस एहलकारों को पेश किया गया जो इन मुकदमात में गवाह हैं। इन तमाम गवाहों ने कटहरे में खड़े उज़ैर बलोच को शनाख्त किया और बताया कि इसी मुलजिम ने हमें पुलिस पर मुतअद्दिद बार हमले करवाए हैं और इसी कीमा पर मुतअद्दिद हमले हुए जिससे पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। तमाम गवाहों का बयान कलमबंद किया अदालत ने और 9 जून तक समाअत मुलतवी करते हुए हिदायत की है कि आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को पेश किया जाए ताकि मुकदमे को असली शक्ल दी जाए। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। वफाकी दारुल हुकूमत में एक जगह ऐसी भी है जहां मुख्तलिफ इलाकों से मनों के हिसाब से फूल सदियों से पहुंचाए जा रहे हैं। ये कौन सी जगह है और ये फूल क्यों लाए जाते हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से आबिद अली की इस रिपोर्ट में। भीनी भीनी खुशबू फैलाते लाल गुलाबों से भरे टोकरे और गठरियां पहुंची इस्लामाबाद में बरी इमाम के मजार के बाहर। इस महकती सौगात का पतोकी टेक्सला और लाहौर समेत दीगर शहरों से रोजाना यहाँ पहुँचना आज की बात नहीं, सदियों का किस्सा है जनाब। इन फूल पत्तियों का शाह अब्दुल लतीफ कादमी अल मारूफ बरी इमाम के मजार पर चढ़ावा चढ़ाया जाता है। कोरोना वबा के बायस ज़ायरीन का अंदाज कुछ बदल जरूर गया, लेकिन अकीदत में कोई कमी न आई। दरबार पे जिस पे आप आए हैं वहाँ पे आप फूल लेकर जा रहे हैं, खुशी इजहार कर रहे हैं। बाजार के बाहर बेशतर दुकानों पर ये गुलहाए अकीदत वाफर दस्तयाब होते हैं। रश होंगे, लोग आएंगे तो काम होगा, जब लोग नहीं आएंगे तो काम किधर से होगा। ज़्यादातर हार बिकते हैं जी सर, और ये पत्तियाँ बिकती हैं। ओलिया और बुजुर्गाने दीन की अकीदत से मुरादें पूरी होने की उम्मीदों तक फूलों और ज़ायरीन का साथ दरीना भी है और दायमी भी। कैमरामैन इसरार सलीम और जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। गिलगित बल्तिस्तान की 200 फीट ऊंची आबशार जहां पानी का शोर भी सयाहों के लिए राहत और सुकून का बाइस है। मई में दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री रहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल अहमद। दुनिया के झमेलों से दूर कुदरती माहौल में चंद दिन गुजारने का इरादा हो तो खामोश आबशार का रुख जरूर कीजिएगा। यहाँ तो पानी का शोर भी सुकून देता है।
जिला खरमंग की आबशार कुदरती नज़ारों के बारे में आपके जहन में मौजूद तस्वुर से ज्यादा हसीन है। लाहौर में बहुत गर्मी है अभी, तो इधर माशाल्लाह जन्नत के नज़ारे हैं, हुस्न है, ये पाकिस्तान का दिल है। इधर देखें, लोग आए, आपको पता चले इधर क्या नज़ारे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पथरीले रास्तों पर से गुजरना पड़ता है। मई में भी यहाँ का दर्जे हरारत 8 से 10 डिग्री के दरमियान रहता है। ग्लेशियर के ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाना आसान नहीं, लेकिन हाँ, आप इसके किनारे घंटों तक पानी की धुन सुन सकते हैं। स्कर्दू घूमने के लिए आने वाले लोग इस नज़ारे को देखने के लिए एक दिन के लिए यहाँ जरूर आते हैं। सुहेल अहमद, समा, जिला खरमंग। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।